this video, I'm going to explain about SMC, how big players, hedge funds, and institution trader trade in the market and execute at the right time. In this video, I'll explain basic to advanced what is SMC, how you can trade by using SMC, and you can see the footprints where the big player entry and where they are executing in the right time. So you can also trade like big players and execute at the right time and become a profitable trader. So without wasting your time, we are going to start. आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट कि मार्केट अगर देखिए लोअर लो लोअर हाई हायर लो हायर हाई, क्योंकि ये हाई का लो हो गया तो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। अगर हायर लो और हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है तो आप बोल सकते हैं मार्केट क्या है, बुलिश है। मार्केट बुलिश है, आप लोग बाई कर सकते हैं। और आपका बाई कहाँ होगा, को एंट्री लेना है, क्योंकि मार्केट एक हायर लो हायर हाई बना रहा है कि फिर जब ये इस जगह पे आएगा तो इस जगह आप एंट्री ले सकते हैं। आपका एसएल ऑलमोस्ट 10 पिप्स 15 पिप्स का होगा और टीपी आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा वो देखना चाहिए ट्रेंड कैसा चल रहा है। अप ट्रेंड आप लोग को समझ आ गया और डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर। और देखिए ये अगर मार्केट डाउन लोअर लो, अगर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अगर लोअर हाई और लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता है तो आप बोल सकते हैं मार्केट क्या है, बेरिश है। बेरिश मार्केट बेरिश है, आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला आप लोग को ये हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर बहुत आप लोग को समझना होगा कि मार्केट बुलिश है कि बियरिश है। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एसएमसी के अंदर आता है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, मान के लिए जो यहाँ बाई क्या होगा एसएल क्या होगा, उसका एसएल कहाँ होगा, उसका एसएल होगा ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस पॉइंट के ठीक नीचे, यहाँ होगा या तो नहीं तो यहाँ होगा। और अगर यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट है और इसका एसएल यह है तो क्या हुआ, मार्केट आया डायरेक्ट उड़ा दिया, एंट्री लिया यहाँ और डायरेक्ट उड़ा दिया और फिर जाके यहाँ से मूव दिया बहुत बड़ा, जिसे आप लोग कह सकते हैं 100 पिप का हो या 500 पिप का हो, बट वी डोंट नो। तो जहाँ मार्केट सबका एसएल लगा हुआ है, अगर मार्केट चलिए डाउन मोमेंटम आ रहा है, डाउन मोमेंटम आया और यहाँ लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ क्या बायर का एसएल उड़ा दिया, जो बाय अभी क्या जो सेलर होगा, तो जो सेलर था अब क्या हुआ, वो यहाँ पोजीशन एग्जीक्यूट कर दिया सब अपना, तो ये बायर में कन्वर्ट हो गया, जिससे मार्केट में बायर आ गया और पूरा पोजीशन बना लिया अपना। इसे बोल सकते हैं फेक मूव आना। जो बड़ा हेज फंड होता है उसे एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट सही टाइम पे एंट्री लेना है, तो वो क्या करेगा, एक फेक मूव लाया, एक फेक मूव पहले लाया किसके लिए, सेलर के लिए। जो नया सेलर आएगा यहाँ एक छोटा जोन तोड़ा होगा तो वो लोग सोचा यहाँ भाई सेलिंग तो तगड़ा सेलिंग आएगा, यहाँ एंट्री ले लिया होगा कोई, एसएल यहाँ डायरेक्ट एसएल हंट हुआ तो बाय में पोजीशन जिसे प्राइस में वो लोग एग्जीक्यूट कर पाया और जिससे बहुत बड़ा मूव कैप्चर। तो लिक्विडिटी आप लोग को समझना पड़ेगा, तो जिससे हम लोग चार्ट में भी समझाएंगे लिक्विडिटी, पहले आप लोग को नोट बुक में समझा देते हैं। तो इसे ही बोलते हैं लिक्विडिटी, जहाँ से मार्केट रिवर्स करके और अच्छा रैली कर दिया तो उसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। ये एवरी न्यूयॉर्क सेशन में आप देखेंगे पहले बहुत बड़ा मूव आता है, उसके बाद ही रियल मूव आता है। तो हम पेशेंट रखिए, अगर आप मान के लिए लिक्विडिटी बेस पे एंट्री लेते हैं तो पहले मान के यहाँ लिक्विडिटी लिया, आप इस जोन तक वेट कीजिए। एक और यहाँ आप लोग को एग्जांपल समझाते हैं, मान के लिए ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, और यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट ऐसे रेजन किया और यहाँ मान के लिक्विडिटी लिया, तो या तो मार्केट को ऐसा पोजीशन बनाने दीजिए जिसे फिर यहाँ सपोर्ट ले ले, जिसे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ जहाँ एंट्री आप लोग को यहाँ ले सकते हैं और एसएल होगा ऑलमोस्ट इतना बड़ा, या आप लोग यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं, तभी हाई रिस्क है ये, तो यहीं आप लोग का बेहतर होगा रिस्क लेना, एंट्री लेना। और एसएल ऑलमोस्ट ये रेजिडेंट पॉइंट पे, जिसे ये सपोर्ट था टूट गया तो रेजिडेंट हो गया,
और अगर आप लोग मार्केट करना चाहते हैं तो बाई का आप लोग का पोजीशन ऐसा होगा कि मार्केट है सेम पोजीशन में आया, ऐसे लिया, सबका लिक्विडिटी लिया, एसएल को हंट किया और डायरेक्ट ऐसा मूव लाया, फिर जाके ऐसा जो मूव दिया, तो आप लोग को एंट्री यहाँ लेना है। एसएल आप लोग का ऑलमोस्ट यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। और आप लोग 1:2 1:3 होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब लिक्विडिटी आएगा तभी मार्केट में मूव आएगा। क्योंकि मार्केट में पैसा, अगर मार्केट में दो ही कॉन्सेप्ट होता है, या तो आप पैसा लूज़ कर रहे हो या आप लूज़ कर रहे हो तो कोई और बंदा प्रॉफिट कर रहा है, या आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई लूज़ कर रहा है मार्केट में, तब जाके, क्योंकि रुपया तो कोई देता नहीं है उसमें, कोई थर्ड पार्टी है नहीं, दो ही है, बायर और सेलर। तो लिक्विडिटी आप लोग को समझना पड़ेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है वेट फॉर BOS और CHOCH। तो आप लोग नहीं समझे होंगे, BOS का मतलब होता है, इस वीडियो में आप लोग को समझा, ऑफ स्ट्रक्चर। और आप लोग को कहीं बोलेगा चौक चौक, तो आप लोग समझेंगे नहीं, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो अब देखिए BOS होता क्या है। अगर मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, ठीक है, तो कहाँ से मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बोल सकते हैं, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ किया, यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ आप लोग शॉर्ट पोजीशन बोल सकते हैं, यहाँ आप लोग शॉर्ट करेंगे, एसएल आप लोग का यहाँ होगा ऑलमोस्ट TP 1:2। और वही बाइंग पोजीशन में बोल दिया जाए तो मार्केट यहाँ से अगर गिरा पहले और फिर लोअर हाई और फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, तो कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ। तो इसे जहाँ से मार्केट एक पोजीशन, एक लो या हाई को तोड़ दे, तो उसे ही आप लोग कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम इसका ही यही होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आप बोल सकते हैं, इसे BOS भी बोलते हैं ऐसा, इसे आप लोग CHOCH, इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होते हैं, एक नया नाम दे दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम ही है दोनों, सिर्फ नाम अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। अगर मार्केट एक और आप लोग को एग्जांपल समझा देते हैं फिर से। अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई फिर लोअर लो और एक हायर हाई मार देता है मार्केट लिए, ये क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, हायर लो यहाँ बना है, हायर लो बोल सकते हैं आप लोग को, फिर यहाँ हायर हाई, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, फिर अगर इस जोन में आता है हायर लो बना और एक और हायर हाई मार देता है मार्केट, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, यहाँ हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ, जिससे आप लोग बुलिश, जिसे आप लोग बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, इसे ही बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोग को समझा दिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। और चौथा पॉइंट है हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक और FBG, फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक वो भी अगर आप लोग कहीं भी देखेंगे तो समझिए ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ बहुत सारा ऑर्डर लगा हुआ है, या बायर का हो या सेलर का हो। और सेलर का हमेशा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा, ऊपर में होगा रीजन पॉइंट पे, और बायर का ठीक सपोर्ट जोन के ठीक नीचे। और FBG किसे, FBG का फुल फॉर्म फेयर वैल्यू गैप। तो पहले ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं। ये आप लोग का सपोर्ट जोन है, एक सिंपल भाषा में पहले समझाते हैं। ये आप लोग का सपोर्ट जोन है, डायरेक्ट S दे दी, और ये आप लोग का रेजन जोन है, ओके। और मार्केट बार बार यहाँ के सपोर्ट ले रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर एक हाई मार दिया, फिर नीचे गिरा, फिर डबल टॉप बना दिया, तो जो यहाँ सेलर है उसका SL यहाँ हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ तोड़ दिया, तो अब ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइंग पोजीशन में, क्यों, जो सेलर है उसका पोजीशन एग्जीक्यूट हो गया और ये बाइंग पोजीशन में, जिससे मार्केट एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक रैली कर दे, ठीक। और अगर वही बात करें बायर का, अगर सेम मार्केट वही पोजीशन से गिरा सपोर्ट जोन में आया, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप लोग जानते हैं कि बार बार मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, बार बार यहाँ के सपोर्ट है, तो आप लोग यहाँ बाई करेंगे, SL यहाँ होगा, तो आप लोग जानते हैं यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है जिससे मार्केट रिवर्स होता है। आप लोग हमेशा एंट्री ले तो ऑर्डर ब्लॉक और FBG। तो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ बहुत सारे पोजीशन है, या तो बायर का हो, ये तो बायर का यहाँ पोजीशन लगा हुआ है SL,
जिससे मार्केट ये सब पोजीशन तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, तब जाके टूटता है। तो मार्केट गिरता भी तो बहुत गंदा गिरता है, और अगर यहाँ और एग्जीक्यूट करता भी है तो सही टाइम पे। फिर रेजन जोन पे यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जोन तोड़ेगा 2-3 बार, यहाँ टैप करके ही 2-3 बार, तब जाके मार्केट एक न्यू हाई, यहाँ न्यू हाई बनाएगा, नहीं तो न्यू लो बनाएगा इस जगह पे। तो ऑर्डर ब्लॉक का क्या होता है, जहाँ या बायर या सेलर का बहुत सारा पोजीशन एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि यहाँ यहाँ किसका पोजीशन सबसे ज़्यादा लगा होगा, बोलिए आप लोग? बायर्स का। यहाँ बायर्स का पोजीशन, यहाँ एसएल, और ये एसएल हंट होता है। तो इसलिए आप लोग 2-3 कंफर्मेशन कर लीजिए, जैसे कि एसएमसीएम में हम लोग अभी बता कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिए हैं। और ये चौथा कॉन्सेप्ट है ओबी और एफबीजी। तो यहाँ बायर्स का पोजीशन पूरा लगा हुआ है और सेलर का ठीक ऊपर में लगा होगा। इस जगह आप लोग अगर आते हैं, मार्केट टैप करता है और अगर कुछ इस टाइप का बनाता है तो आप लोग को यहाँ एंट्री ले सकते हैं। हाई रिस्क है तो भी बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, या तो यहाँ एंट्री लीजिए। चेंज यहाँ ले सकते हैं, ब्रेक स्ट्रक्चर हो चुका है, आप लोग एंटर कर सकते हैं। तो ये आप लोग का हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक फॉर सेलर्स, सेलर के लिए हो गया ये ऑर्डर ब्लॉक, समझे? पहला तो आप लोग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, दूसरा आप लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया इस जगह पे, तो इस जोन पे आप लोग एंट्री ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं? इसका बीच में लो और इसका हाई के बीच में जो गैप फिल नहीं होता है, या यहाँ कैंडल बनना चाहिए पर बन गया यहाँ, तो इस जोन पे आएगा तो आप लोग बाई का पोजीशन ले सकते हैं। तो इसका क्या केस होता है, मार्केट गया तो अगर फिर जाके मार्केट गिरता है, इस जोन में आता है, इस जोन में, तो आप लोग फटाफट, ये 100% है कि एक ट्रैप करेगा और एक बड़ा मूव देगा, तो ये कैंडल से आप लोग रिवर्स हो जाएगा मार्केट, तो यहाँ आप लोग बाई का पोजीशन बना सकते हैं। तो सिंपली फर्स्ट कैंडल का हाई स्वीप कर दिया, दूसरा कैंडल, थर्ड कैंडल इसका हाई फिर स्वीप कर दिया पर गैप के साथ। तो जो दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है कैंडल, तो उसे हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। बाई का पोजीशन आप लोग एक्सक्लूड कर पाते हैं। और दूसरा वही सेलिंग में कर दिया जाए तो यहाँ सेम बोल सकते हैं, यहाँ एक रहता डोजी या शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। और थर्ड कैंडल अगर यहाँ एंटर हो जाए यहाँ, तो देख सकते हैं इसका ये दोनों के बीच में जो कैंडल गैप बनाया है, तो यहाँ हाई चांस है कि मार्केट फिर जगाएगा तो मार्केट गिरेगा यहाँ से, और बहुत बड़ा फॉल आता है। इसके बाद आप लोग 1:3 तक आराम से बुक कर पाएंगे। तो वही ये आप लोग का हो गया सेल ऑर्डर लगाने के लिए एफबीजी। वही दो कैंडल के बीच जो तीसरा गैप बनाता है, तो फिर मार्केट रिवर्स होके आता है वो जोन में गैप को फिल करने के लिए, और तब जाके मोमेंटम देता है। तो एफबीजी आप लोग समझ गए। अब चलते हैं पांचवा। तो अब टीपी और एसएल कहाँ होना चाहिए? अगर आप लोग एक सपोर्ट जोन में, यहीं सब कुछ है, ओबी भी है आप लोग का, और इसके ठीक पास एफबीजी भी बन रहा है, और ठीक लिक्विडिटी एरिया भी यही है, आप लोग जानते हैं लिक्विडिटी एरिया भी यही है, तो 100% मूव तो आएगा। यहाँ लिक्विडिटी लिया तो आप लोग अगर यहाँ एंट्री करेंगे, अगर यहाँ एक ऐसा कुछ टाइप का पैटर्न बना दिया जिससे आप लोग एंट्री यहाँ लिए, एसएल आप लोग का यहाँ है, टीपी आप लोग का सिंपली 1:3 आप लोग यहाँ कर सकते हैं, या तो 1:2, बात खत्म। इतना हिट हुआ, आप लोग एक्सिक्यूट कर दीजिए अपना, जिससे आप लोग, तो वो सेलिंग में हो जाता है, तभी भी आप लोग एक्सिक्यूट करें वो सेलिंग में काउंट किया जाएगा। तो ये आप लोग का तगड़ा एक्सिक्यूट होगा यहाँ पे, क्योंकि ओबी भी बन रहा है, एफबीजी भी, और लिक्विडिटी एरिया भी है, जिससे आप लोग का एसएल और टीपी बहुत छोटा मिलेगा। एसएल और टीपी आप लोग बहुत बड़ा मिलेगा। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर था। ये बायर के लिए हम लोग बाय पोजीशन के लिए आप लोग को बता दिए, और वही इसका उल्टा मान के लिए, और वही सेलिंग के अगर मार्केट कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, यहाँ सपोर्ट ले लिया, आप लोग यहाँ पोजीशन एक्सिक्यूट कीजिए। एसएल आप लोग का यहाँ होगा ऊपर, हाई रिस्क से बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा आप लोग को यहाँ पे। और वही कुछ हमेशा मार्केट रिवर्स होता है, क्योंकि आप नहीं सोचिए कि डायरेक्ट ही गिरेगा, थोड़ा रिवर्स फिर गिरता है। यहाँ सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी है, और लिक्विडिटी एरिया भी समझ लिए, जिससे आप लोग को सेम 1:3 या 1:2 मिल जाएगा। आपका एसएल यहाँ होगा। ये कम से कम आप लोग को एटलीस्ट आप लोग 10 ट्रेड लेंगे, एटलीस्ट आप लोग को 5 तो टीपी दे के ही जाएगा। मुश्किल से आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पे आप लोग ट्रेड लेंगे, एटलीस्ट 3 एसएल देगा और 10 टीपी दे के जाएगा। चार्ट पे आ चुके हैं गोल्ड का, और पहले आप लोग को बताते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई आप लोग कैसे करें। आप लोग को चला जाना है 4 आवर नहीं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर गए, जोन मार्क कर लेना है आप लोग को।
पहले मार्क करना है लो और हाई। ये लो हो गया हम लोग का, हो चुका है हमारा हाई। और तब स्विच करना है आप लोग को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, टाइम फ्रेम को। और ये देख सकते हैं, तो ये क्या जोन पे है, एक रेजन जोन पे। प्राइस क्या मूव दे रहा है, यहाँ स्ट्रक्चर बना है देखिए। यहाँ लिक्विडिटी एरिया किसे बोलते हैं, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो यहाँ आप लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है इस जोन पे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ होता है तो आप लोग शॉर्ट यहाँ कर सकते हैं और आपका एस लेगा, SL ठीक, ये कैंडल के थोड़ा ऊपर। और TP 1:2 आप रख सकते हैं, 1:3 भी आराम से हिट होगा। या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा तब जाके आप ट्रेड। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए, लिक्विडिटी यहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है, ये एक लिक्विडिटी एरिया हो गया। ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ, और यहाँ देखिए कई सारे, यहाँ एक हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये जोन हो चुका है एक ऑर्डर ब्लॉक, ये लो हो चुका है, ये लो हो चुका है हम लोग का, और ये हाई। तो यहाँ एक अच्छा सेटअप बन FBG मिल सकता है, यहाँ मिल रहा है कि FBG। ये जोन जो हम लोग अभी ड्रॉ किए हैं ये हो गया FBG। यहाँ अगर मार्केट आता है, ये FBG ड्रॉ किए हैं, अगर इस जोन पे मार्केट आता है तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। इस टाइप का पैटर्न अगर बनाता है, यहाँ के थोड़ा पुल बैक लेके और फिर रिटेस्ट करके और फिर यहाँ से ऐसा कुछ बनाता है, तो आप लोग यहाँ बाय का एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन आप लोग करिएगा इस जोन पे, जहाँ SL आप लोग का यहाँ होगा ठीक, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पे। और TP आप लोग बड़ा रख सकते हैं ऑलमोस्ट ये जोन तक, यहाँ TP 1:3 मिल सकता है। तो ये आप लोग को हम एक अच्छा एंट्री बता रहे हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। शॉर्ट में भी सेम आप लोग ये कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट लिक्विडिटी एरिया, क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स किया है। और देखिए पहले आप लोग को बोले थे ना कि मार्केट स्ट्रक्चर देख लो, इसके बेस पे आप लोग को आप ट्रेड करके दिखाएंगे हम। एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर बनाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो यहाँ आप अगला पॉइंट है, आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यही जगह आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए शॉर्ट किए यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के इस जगह पे, तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग का 1:2 गया, 1:3 हमारा हिट हो चुका है। तो इसे ही कहते हैं परफेक्ट एंट्री SMC के बेस पे। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में।